हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली मैंने अपलोड भी नहीं किया था। रीज़न उसका था कि मैं एक बिजी हो गया था, और दूसरा रीज़न था कि भाई जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है मेरे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा पब्लिक में, तो उनका जो इंटरनेट कनेक्शन का ये पूरे मेरे एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ वो कुछ केबल वोबल कट गया था, तो वो उसको भी रिपेयर होने में टाइम लगा और उसकी वजह से फिर मैं नहीं बना पाया। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं कल के लिए कि कल आप किस में ट्रेड कर सकोगे। कल होगा 2 सितंबर यानी 2 सितंबर, तो कल आप 2 सितंबर में किस में ट्रेड ले सकते हो। और देखिए, मैंने एक प्रॉमिस किया था कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनका जो मेरे यूट्यूब के वीडियो को इसीलिए देखते हैं कि टिप्स जो होगी कल किस में क्या करना है, कल बाय करना है, कल सेल करना है, तो उनकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं। भाई उनका समय है, उनका टाइम है, मैं उनको बर्बाद नहीं करना चाहूँगा वो टाइम को। तो उनके लिए मैं शुरू में ही अनाउंस कर देता हूं कि आपको कल किस में काम करना है। उसके बाद मैं एनालिसिस पे चलूंगा कि मैं वो क्यों दे रहा हूं और इसके पीछे की मेरा रीजन और साइकोलॉजी क्या है, तो उसको मैं बताऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आगे आप साइकोलॉजी देखिए कि मैं क्यों ट्रेड दे रहा हूं, ताकि आपको सीखने को मिले और आगे चल के ऐसे 2-3 महीने अगर आप देख रहे हो मेरे साथ, तो 2-3 महीनों में आप खुद कॉन्फिडेंस हो जाओगे। एक छोटा मोटा ट्रेड आप खुद से भी ले सकते हो। ओके, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो देख के आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए, कल आपको जो ट्रेड करना है वो आपको ट्रेड करना है सन फार्मा में। ये रहा सन फार्मा। सन फार्मा में कैश सेगमेंट में आप ओपन जो भी होगा ओपन में ही आप ट्रेड ले लीजिए। ओके, पहला ट्रेड आपका ओपन में जाएगा। हाफ क्वांटिटी रखिएगा, फुल क्वांटिटी मत रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो 500 शेयर लेना चाहते हैं तो 5 के 500 ले लेंगे, और अगर वो कहीं नीचे चला गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो आप 500 शेयर लेना चाहते हो तो 250 शेयर लीजिएगा, फिर 300 शेयर लीजिएगा। तो प्री ओपन जो भी होगा इसका आप ले लेना हाफ क्वांटिटी, और अगर प्रॉफिट मिल गया 5 से 7 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए तो बुक कर लेना, क्योंकि टारगेट और जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कल बताऊंगा, जैसे उसकी ओपनिंग होगी उस हिसाब से। ओके, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर लो तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? पहला हो गया कि आप प्री ओपनिंग में ट्रेड लोगे, हाफ क्वांटिटी, प्रॉफिट मिला निकल लोगे। अगर समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो गया, तो आपको एवरेज करना है। जो आपको एवरेज करना है वो आपका होगा 515, 5 रुपए, सॉरी 515। तो 515 पे आपको एवरेज करना है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 513 रुपए। ओके, 513 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा। अब सिनेरियो 2 बन सकता है। अगर इसके ऊपर खुले डेफिनेटली आप ले लो, इसी में खुले 521, 520, 519, 518 तो भी आप ट्रेड ले लो। ओके, एवरेज आपका 515 होगा, स्टॉप लॉस आपका 513 बनेगा, वो आपको याद रखना है। जो परफेक्ट लेवल होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जिसकी प्री ओपनिंग होगी प्री ओपनिंग। तो प्री ओपनिंग के लिए भी आप एनएससी की साइट पे जा सकते हो, मैंने आपको बताया। तो कैश सेगमेंट मेरा ये कॉल है। इसके अलावा मेरा दूसरा कॉल है बजाज फाइनेंस का। ये कैश में नहीं है, ये एक्चुअली इसका कॉल ऑप्शन लेना है। तो इसका 4000 का कॉल ऑप्शन आप प्री ओपन में कल बाई कर लो, और अगर आप डिलीवरी एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो तो आप एक्सपायरी तक होल्ड करिए। इफ कोई गलत गड़बड़ सिचुएशन नहीं आए तो आपको वो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, आपको रिटर्न काफी अच्छा मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 100% आप बुक कर सकोगे उसमें, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेरी खुद की पोजीशन उसमें बनी हुई है और अभी भी मेरा पोजीशन काफी अच्छा निकल गया। मुझे 60 से 70% का रिटर्न मिल रहा है, पर मैं बुक नहीं कर रहा हूं। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, मार्केट में मेरा व्यू अच्छा है इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। तो उसमें आप बजाज फाइनेंस में आप देखिए, आप कल उठते 3700 का भी कॉल ले सकते हो, 3800 का भी कॉल ले सकते हो, 4000 का भी ले सकते हो। भाई प्रीमियम जैसा होगा उस हिसाब से उसका वैल्यू निकल के आएगा। तो ये कॉल ऑप्शन है कैश सेगमेंट के लिए, कैश सेगमेंट ये कॉल ऑप्शन है स्टॉक का, स्टॉक कॉल ऑप्शन। और दूसरा आपका मैंने बता दिया सन फार्मा, आपको प्री ओपन में बाई करना है। 515 पे आपका एवरेज करोगे, 513 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपके हिसाब से अपना आप बुक कर लेना। ओके, क्लियर? और निफ्टी, तो निफ्टी में जो ट्रेड होगा वो होगा, आप कल सुबह देखो मार्केट ओपन रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मतलब 10-20 रुपए ऊपर। देखिए निफ्टी के सिनेरियो में मैं फ्लैट किसको समझता हूं, अगर 30 रुपए की भी मूवमेंट आती है ना तो उसको मैं फ्लैट ही कंसीडर करता हूं, फिर मैं ऊपर नीचे नहीं देखता। 30 रुपए उधर नीचे हुआ तो वो फ्लैट ही कंसीडर होता है। तो निफ्टी का एट द मनी का कॉल ऑप्शन आपको लेना है जहां भी ओपन हो। तो अभी देखिए एट द मनी का कॉल ऑप्शन अगर मैं समझू तो 11500 एट द मनी यहां पे कहा जाएगा। तो 11550, 11600, 11700 ये कॉल ऑप्शन आप बाई कर सकते हो। ये रहा 11700, अभी बंद हुआ है 15 रुपए पे। 11600
और 11,700, लेकिन 700 से ऊपर मत जाना क्योंकि फिर वो आउट ऑफ द मनी बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो फिर प्रीमियम इरोड होने लगा। इन द मनी लीजिएगा, एट द मनी लीजिएगा, दो में से कोई भी एक लीजिएगा। कल प्री ओपन में ही आपका ट्रेड हो जाना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड ले सकते हो प्री ओपन में ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव का मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई न्यूज आती है तो फिर अलग बात है। ओके, ये हो गया। तो बस कल के लिए मेरा यही ट्रेड है। निफ्टी में आप 11,600 11,700 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो सुबह सुबह में, प्रॉफिट मिले बुक करके अपने हिसाब से निकल जाइएगा। ओके, एसएल और वो भी जो भी करना होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जाकर के ज्वाइन कर लो। बैंक निफ्टी में 23,945 अभी आज की क्लोजिंग है फ्यूचर में। कल ओपन होता है सपोज कि 24,000 ओपन हुआ, 24,100 हुआ, तो वहां पे भी एट द मनी का कॉल ऑप्शन आपको लेना है और होल्ड करना है। इसमें थोड़ा मुझे पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रही है। ओके, तो ये आपको प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट इसमें मिनिमम 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेना तो ही अच्छा रहेगा। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं एनालिसिस के ऊपर कि भाई मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो किस लिए ले रहा हूं और क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी है मेरी। तो उससे पहले मैं एक मेरा वीडियो दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरे चैनल पे आप जाओगे स्टॉकिया के, ये रहा चैनल, तो उसमें मैंने एक बनाया था पूरा सितंबर के लिए मैंने व्यू बनाया था, और वो मेरा वीडियो काफी लंबा था, 48-50 मिनट का है, 49 मिनट का है, ऑलमोस्ट 50 मिनट समझिए। तो उस पर मैंने सभी चीजें डिटेल्ड एनालिसिस की थी अलग अलग पॉइंट पे। ये आपको काफी सीखने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें से 3-4 मैंने डेटा पुल किया था, डेटा के हिसाब से कंक्लूजन निकाला था, फिर वो देखिए पूरा पैरामीटर लगाया था। और मैंने एक बात बोली थी, वो आप बात सुनिए। अभी मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं तो अगली वॉइस मेरे वीडियो की होगी। सिनेरियो क्या क्या आ सकते हैं, जैसे देखिए आपको मालूम है ट्रंप चच्चा का जो एक ट्वीट होता है, तो वो अगर आ जाए उल्टा सीधा, जो ट्रंप चच्चा है अपने प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो जो उनका ट्वीट आता है तो उनका ट्वीट आया और वो सब एनालिसिस धरी की धरी रह जाती है। ओके, आपने सुना कि जो एनालिसिस होती है वो न्यूज से अलग होती है। आप कभी भी न्यूज में उसको कंपेयर मत करिएगा। तो न्यूज अगर कोई नेगेटिव आती है तो एनालिसिस फिर वो धरी की धरी रह जाएगी। जैसा कि हमने देखा 31 अगस्त को, सॉरी कल 1 अगस्त को, भाई वहां पे चाइना और ये सब का टेंशन हुआ, उसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया। तो डेफिनेटली उसका कोई असर नहीं, हम न्यूज के ऊपर कोई वो नहीं कर सकते। हमारी एनालिसिस परफेक्ट थी। और दूसरी चीज, मैंने जो पुराना वीडियो बनाया था, यानी इसके लिए बनाया था वीडियो 31 अगस्त को, मैंने क्लियर बोला था कि मुझे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूं। फिर भी लेना चाहो तो आप कॉल ऑप्शन इन द मनी का लेकर के जा सकते हो। और अगर वो भी मैंने तुरंत नहीं बोला था, दूसरा ये भी बोला था कि 11,450 या 11,400 का ही कॉल लेना। तो देखिए अगर आपने कल सुबह, देखो न्यूज तो किसी को मालूम तो है नहीं कि न्यूज आने वाली है। अगर मुझे भी, इवन मैंने जब न्यूज कंफर्म हो गई तो मैंने पुट ऑप्शन बाई कर लिया और प्रॉफिट भी बुक किया था, ऐसा नहीं है। बट न्यूज आने से पहले तो आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते ना, आप तो एनालिसिस के हिसाब से चलोगे ना, कि भाई जो आपने एनालिसिस कर रखी है आप तो उसके हिसाब से चलोगे। न्यूज आ गई, मार्केट पूरा नेगेटिव हुआ, कोई बात नहीं, पर उसका भी मैंने ऑप्शन दे रखा था। मैंने कभी भी इन द मनी का नहीं बोला था, मैंने सीधे सीधे बोला था, ऊपर का नहीं बोला था। 11,450 का, 11,400 का, ऐसा मैंने कॉल बाई करने को बोला था। तो देखिए अगर किसी ने 11,400 का भी कॉल बाई किया होगा उस दिन, तो आज उसने प्रॉफिट काफी अच्छा बुक किया होगा। 11,450 का या 11,500 का भी किसी ने कॉल ऑप्शन बुक किया होगा तो भी उसने प्रॉफिट बुक किया होगा। और वो जो मेरा वीडियो है आप उसको देख सकते हो, कहां पे, स्टॉकियास व्यू फॉर मार्केट टुमारो 31 अगस्त। हाँ ये हो गया, क्योंकि कल के लिए मैंने नहीं बनाया था। ओके, तो जो 1 अगस्त के लिए था ये चीज, तो यहां पे आप टोटल चीजें समझ सकते हो, यहां पे आपको सीधे सीधे अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए, और यहां पे भी मैंने सेफ पोजीशन बनाई थी, क्योंकि देखो हमें रिस्क नहीं लेना है। प्रॉफिट हो या ना हो अलग बात है, पर लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर लॉस होना ही नहीं चाहिए, मेरी ऐसे साइकोलॉजी है। तो यहां पे देखिए मैंने 11,400 11,450 का कॉल दिया था, 11,400 का भी कॉल दिया था। तो जिसने लिया होगा तो आज अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही होगा, फिर उसको रिस्क नहीं है, क्योंकि न्यूज तो कब आएगी हमें पता नहीं होता भाई, उसका हम कर भी नहीं सकते। ओके, हम एनालिसिस के हिसाब से चलते हैं, और न्यूज आएगी तो हम उस हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करते हैं और फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर लॉस थोड़ा सा होता है तो फिर चलता है, कोई बात नहीं। तो कल आपका जो ट्रेड मैं बोल रहा हूं, तो सबसे पहले मैं सन फार्मा का मैं बता देता हूं कि जो मैंने सन फार्मा का कॉल दिया है ये रहा। देखिए सन फार्मा के पीछे मैंने साइकोलॉजी क्या है मैंने सीधे सीधे बताया था, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया हुआ है उसका जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और उसी वीडियो के हिसाब से ये सब कुछ हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो मैंने यूं ही बना दिया है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो आपको यूट्यूब पे हजारों लोगों का मिल जाएगा, पर मैंने जो सिखाया है आज से 60 से 8 दिन पहले ही बताया हुआ है, उसी के हिसाब से आज चीजें हो रही हैं। समझ रहे हो ना? मतलब क्योंकि वो सिस्टम है, वो प्री डिफाइंड है, वो जो मैंने बताया हुआ है ना, वो होता ही ऐसा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी जो होती है उसी हिसाब से चलती है और लोग उसी हिसाब से सोचते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जब भी ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पैटर्न बने उसको चैनल पैटर्न बोलते हैं। तो चैनल पैटर्न में जब भी नीचे की लाइन टच होती है तो ऊपर वाली लाइन टच करने के लिए आती है, और जब ऊपर वाली लाइन टच होती है तो नीचे वाली लाइन टच करने के लिए आता है। क्लियर? तो यहां पे देखिए, सीधे सीधे यहां पे इसने लाइन ऊपर वाली टच की। ये तो खैर न्यूज का है, इसको मैं निगलेक्ट करता हूं। न्यूज को मैं कभी भी, न्यूज अगर आती है और उसमें मेरी एनालिसिस सही पड़ती है तो उसका मैं क्रेडिट नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरी एनालिसिस थी वो न्यूज के हिसाब से सही हुई है, सो उसका क्रेडिट मैं नहीं लेता। यहां पे फिर भी देखिए, आज तो कोई न्यूज नहीं थी ना, फिर भी ये नीचे ही रहा। तो ये मेरा जो चैनल पैटर्न का सिस्टम है जो मैंने बताया हुआ है वो परफेक्ट अभी काम कर रहा है, और उसी हिसाब से मुझे यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल प्री ओपन में ही हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये चीज है। तो कल इसके लिए मैंने प्री ओपन का बोला है, क्योंकि देखिए परफेक्ट यहां पे सिग्नल बना हुआ है। इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेकर के ये कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। सो ओवरऑल आपका यहां पे बुलिश है, और इसमें दूसरा कॉल भी निकल के आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिंगल में दे रहा हूं। जो जल्दी में थे वो चले गए भाई, उनको जाने वाले को कौन रोक सकता है? ओके। तो अब देखिए दूसरी चीज, अगर आप चार्ट देखते रहिएगा, कल आपको अगर और ज्यादा नीचे मिले, देखिए वैसे तो नीचे मुझे नहीं लग रहा है, ओके, मुझे नीचे नहीं लग रहा है, पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल लेना। अगर वर्स्ट सिचुएशन भी आई तो आपको इसका कॉल ऑप्शन फिर बाई कर लेना है 500 का। ओके, 500 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेना, फिर वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। जो आपका लॉस हो रहा होगा उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा, या फिर आप उसको स्टॉप लॉस हिट करके आप इसका कॉल ऑप्शन बाई कर लेना, क्योंकि वो अल्टीमेटली यहां से घूमने वाला है ही, ये मेरे चैनल पैटर्न के हिसाब से। ओके, तो यहां पे दोनों एक बोनस मिल गया, ये बने रहने का बोनस है। जो जल्दी में थे चल दिए, उनको मालूम हो गया, पर यहां पे जो बना है अभी तक उसको बोनस मिल गया। मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं बता भी दूंगा। तो ये हो गया मेरा, इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने जो बताया हुआ है। दूसरा, मैंने बजाज फाइनेंस का कॉल दिया है। ये हाँ, बजाज फाइनेंस के एक्चुअली आज भी मैंने कॉल दिया था, बट वो मैंने पेड क्लाइंट्स को ही दिया था। मेरे सुबह सुबह में 3600 का कॉल ऑप्शन बाई करने को मैंने बोला था, और वो 152 रुपए पे था। 152 रुपए से उसने 202 रुपए का हाई लगाया। ओके, 152 रुपए से 202 रुपए का हाई बनाया। क्लियर? ये चीज हो गई। तो अब इसमें देखिए, अभी भी इसमें जो चैनल पैटर्न बना हुआ है वो परफेक्ट थोड़ा सा एज वाला बना हुआ है, समझ रहे हो ना? इसमें मुझे अभी भी सिनेरियो जो लग रहा है वो काफी सपोर्टिव मुझे लग रहा है। यहां पे देखिए, ये देखिए मेरा जो चैनल पैटर्न बना हुआ है, तो ये यहां पे ऑलमोस्ट एज पे है। सो अभी चूंकि ये स्टॉक भी ऐसा है, ये स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आता नहीं है, क्योंकि इसका साइकोलॉजी, इसके पीछे की जो इसका जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम मैं समझता हूं। तो कल आप, मैंने प्री ओपनिंग में मैंने बोला है, तो 3700 का, 3800 का, 3900 का या 4000 का कोई भी एक्सपायरी, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले लीजिए। प्रॉफिट मिले अच्छा खासा, 1000-2000 रुपए मिले तो बुक कर लीजिएगा। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो आप होल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। सो ये मेरा हो गया, और इसके पीछे की साइकोलॉजी मेरी यही है। अगर कुछ उल्टा सीधा होता है भाई, न्यूज अगर आती है तो फिर मैं वो कर नहीं सकता, समझ रहे हैं? तो ये सब मेरा हो गया। अब मेरा है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन निफ्टी में। तो देखिए, कॉल ऑप्शन आपको बाई करना है कहां पे? देखिए ऑलमोस्ट अभी यहां पे सपोर्ट अच्छा खासा ले लिया है निफ्टी ने। सो अभी इससे नीचे कोई कुछ मुझे लग नहीं रहा है। ओके, आज जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर आए हुए हैं और जीडीपी का जो डेटा आया हुआ है, उससे आज जो फर्क पड़ने वाला था वो फर्क पड़ता, पर आज यहां पे बहुत ज्यादा मोमेंट हमें दिखाई नहीं दिया। और जो जीएसटी रेवेन्यू का जो रिजल्ट आया है वो तो भाई सभी को मालूम था कि वो तो डाउन होने ही वाला है। सो ये चीजें पहले से ही एक्सपेक्टेड थी, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। ओके, क्योंकि अभी यहां से चीजें अच्छी ही होने वाली हैं और बुरी नहीं होगी, क्योंकि जो सबसे बुरा दौर था हम उससे गुजर चुके हैं। यहां पे देखिए, जो सबसे बुरा दौर था हम उससे गुजर चुके हैं। क्लियर? जो सबसे बुरा दौर था हम उससे गुजर चुके हैं। सो अभी कोई बुरा दौर आने वाला नहीं है। ओके, अब इससे चीजें अच्छी ही होंगी और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, अब हमें कल क्या करना है? कल हमें
थोड़ा ये देखना है, अब इसमें सिनेरियो कैसे बनेंगे वो हमें देखना है। ओके, ये एक्चुअली मेरे काफी बन गए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले। 15 मिनट की जगह पे मैं 1 आवर कैंडल लगाता हूँ, 1 आवर ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए, अब देखिए जैसा कि मैंने बोला था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए ये वाले पैटर्न को ब्लॉक किया है, इसने ब्रेक किया है, पर ये नीचे वाला जो है ना वो सपोर्ट अभी लेना है। ये वाला सपोर्ट देखिए, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, देखिए इसमें 2 पैटर्न बने हुए छोटे छोटे। एक पहला वाला ये जो मेन है जहां से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, अभी भी यहाँ पे टारगेट बाकी है इसका आने का। यहां से वो जैसे कि देखिए मूवमेंट दी है इसने, और यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लेकर के वो उसका ब्रेक किया, और उसके नीचे ये वाला सपोर्ट अभी मेरे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के हिसाब से। सो कल अगर आपको निफ्टी वापस 11350 11300 दिखाई दे तो कॉल ऑप्शन उठा ही लेना है, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, 11400 भी दिखे तो भी बाई कर लेना है। कल निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है तब भी 11400 का 11500 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, 11600 11700 का भी कर सकते हो, पर 11700 से ऊपर मत जाना। मेरा कहना है 11600 ऊपर मत जाना। ओके, 11600 से ऊपर भी मत जाना, क्योंकि अभी एक्सपायरी नजदीक होने वाली है। ओके, बेस्ट रहेगा 11500 11400, थोड़ा सा महंगा मिलेगा पर उसमें मूवमेंट अच्छी खासी होगी। परफेक्ट मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। ओके, और अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप अगर ओपन होता है तो देखिए अगर यहां पे ओपन हुआ 11650, खैर इतना गैप अप नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बड़ी न्यूज तो है नहीं। तो देखिए अगर गैप अप हुई, सपोज कि यहां से गैप अप हुआ और ये निफ्टी ने ये लेवल को क्रॉस किया, यानी 11600 तक गई। ओके, तो जब 11600 तक जाएगी तो ऑलमोस्ट फिर ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो आप इसको स्टॉप लॉस समझ करके फिर लंबे प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो एक्सपायरी तक। क्लियर? अगर यहां पे निफ्टी क्रॉस कर दी तो फिर ये पूरा सपोर्ट लेवल बन जाएगा और फिर लंबा प्रॉफिट। स्टॉप लॉस छोटा रखना है, स्टॉप लॉस मैं बता दूंगा, स्टॉप लॉस छोटा रखना है और लंबे प्रॉफिट के लिए वेट करना है, क्योंकि फिर ये पूरा सपोर्ट जोन बन जाएगा और पूरा हमें आगे निफ्टी यहां पे देखिए ये वाली लाइन जो मैंने बताई हुई है, ये फिर इसको टच करने के लिए आगे वो मूव करेगी। तो ये हो गया निफ्टी का, उसके पीछे की साइकोलॉजी यही चीज है। अगर आपको ऑप्शन का डेटा चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूं, और आप वो भी कंफर्म हो जाओ, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बने रहने का यही फायदा है, क्योंकि जो मैं चीजें सीख रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुझे मालूम है, सभी को मालूम है, पर ये लोग देखना नहीं चाहते या देखना जानते ही नहीं। तो देखिए यहां पे भी आप आ जाइए, और ये ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है। ये एक्चुअली इंडिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो ये सर्विस प्रोवाइड करता हो और ऐसा बताता हो, कोई नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई नहीं है। जो सब बोलते हैं ना कि ये अच्छा हो गया, तो देखिए यहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग मतलब समझ रहे हो ना, शॉर्ट कवरिंग का मतलब कि जिन्होंने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था। अब चलिए छोटा सा मैं आपको यहां पे भी सिखा देता हूं कि जो कॉल बाइंग होती है, यानी कॉल बाइंग यानी लॉन्ग बिल्टअप, यहां पे लॉन्ग बिल्टअप यानी कॉल बाइंग। ओके, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, इसका मतलब लोग कॉल खरीद रहे हैं, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। तो जो कॉल ऑप्शन खरीदते हैं उनकी साइकोलॉजी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, यहां पे मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। देखिए स्ट्राइक प्राइस है 11450 एट द मनी। ओके, सॉरी, तो ये आपको हो गया। अब देखिए यहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब जिनको ऐसा लगता था कि निफ्टी नीचे ही जाने वाली है, उन्होंने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था, और जब उन्होंने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था तो अभी शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, यानी अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन थी उसको कन्वर्ट करके वो निकल रहे हैं, यानी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो अब क्या व्यू बन गया, उनको मालूम है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है। तो यहां पे देखिए शॉर्ट कवरिंग कहां तक हो रही है, 11600 के स्ट्राइक प्राइस तक, और 11650 तक लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है। और फिर देखिए 11700 पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और 11750 पर लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप। ओके, ये हो गया सिस्टम और फाइना और डेटा देखने का जरूरी तरीका और सही फायदा उठाना इसका। और ये जो सिनेरियो ये जो बताता है ना, ये पूरा फिल्टर करके बताता है। ये इंडिया में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो बताता हो ये चीज। सिर्फ शेर खान लिमिटेड का ट्रेड टाइगर है जो बताता है। इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर का चक्कर छोड़ो, सिर्फ ब्रोकरेज बचेगी, बाकी लॉस होगा उससे ज्यादा। यहां पे भले ही 2 पैसे महंगे होते हैं, पर प्रॉफिट और सपोर्ट और गाइडलाइंस अच्छी मिलती है, उसके हिसाब से काम करो। अब देखिए दूसरा यहां पे क्या है, 11450 है। तो देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। लॉन्ग मतलब जिन्होंने पुट को अनवाइंड किया था, और शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। यहां पे देखिए शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि ये ऊपर जाने वाला है। तो पुट कौन शॉर्ट करता है, चलिए पुट को भी बाई करते हैं। पुट को लॉन्ग कौन करता है, लॉन्ग यानी पुट बाई करना, लॉन्ग बिल्टअप, इसको समझिए। देखिए लॉन्ग बिल्टअप, यहां पे देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप कहां है भाई, लॉन्ग बिल्टअप कहीं नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए लॉन्ग बिल्टअप कहां होता है, लॉन्ग बिल्टअप का मतलब कि लोग पुट बाई कर रहे हैं, उनका व्यू ऐसा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, लेकिन यहां पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्टअप मतलब जिन्होंने ऐसा लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन नीचे आएंगे, तो उन्होंने पुट ऑप्शन शॉर्ट किए थे,
तो वो शॉर्ट को शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, यहां पे शॉर्ट, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, शॉर्ट कर रहे हैं मतलब उनको मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगा और पुट ऑप्शन नीचे आएंगे, इसलिए उन्होंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, यानी शॉर्ट यहां पे बिल्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है 11,650 तक के स्ट्राइक प्राइस। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी जिन्होंने बाई कर रखा था पुट ऑप्शन वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, यहां पे फिर देखिए शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, यानी पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर हमें ऑप्शन चेन से पता चल जाता है कि कल मार्केट ऊपर ही है, अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज नहीं आती है। तो थैंक्स टू चाइना, कुछ देते नहीं है साले, सॉरी मैं गाली दे रहा हूं यहां पे, और देना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। तो ये वही चीज है, वो हमारा नुकसान ही करते हैं और कुछ देते नहीं है। चलिए भाई, हम अगर अपने देश का नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे, समझ रहे ना। और हमें अपने देश के बारे में बोलना चाहिए और अपने देश के साथ में बोलना चाहिए, नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई। देशभक्ति है तो उसको दिखाओ, समझ रहे हो ना ये चीज। और मैं तो ये मीडिया पे बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं जो मैंने बोला, तो बैंक निफ्टी में आप सीधे सीधे कल पॉजिटिव रहिएगा, पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी सपोर्ट एक बार एक्चुअली क्या नहीं, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट मुझे दिखाई दे रही है। अगर अच्छा खासा कंसोलिडेट हो तो फिर कॉल ऑप्शन बाई करके आप आगे जा सकते हो। तो 23,800, 24,000 का कॉल ऑप्शन भी बाई कर सकते हो कल ओपन में, प्री ओपनिंग में भी 24,000 का कॉल बाई कर सकते हो। अगर किसी कारणवश नीचे आए तो यहां पे पूरा सपोर्ट बना हुआ है, जो इसने सपोर्ट लिया हुआ था, एक्चुअली सपोर्ट मैंने पहले से ही बना रखा है, क्योंकि मैंने जो बताया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक उसी हिसाब से मैं काम भी करता हूं, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि मैं दूसरी चीजें करता हूं और बताता कुछ दूसरा हूं, मैं यहां पे सिर्फ ट्रांसपेरेंट हूं, मतलब मेरा दिल बहुत साफ है। यहां पे सपोर्ट बना हुआ है, आप अगर नीचे भी आती है तो भी आप अपने कॉल को एवरेज करिएगा या फिर वेट करिएगा नीचे आने का, तो फिर आप उसको कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। परफेक्ट मैं बता दूंगा कल